नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश की कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य है और यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पेड़ों की भरमार है। खासकर चीड़ के पेड़ यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। अब इन पेड़ों की पत्तियों से सोलन जिले के मही पंचायत में रहने वाली महिलाएं विभिन्न एक्सेसरीज बनाकर आत्मनिर्भर हो चली। हमारे ग्रुप बने हुए जो है वो काफी टाइम हो चुका है, 4 साल लगभग। तो 4 साल से जो है हम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 साल से जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जब से हमारी जो ये पंचायत है अडॉप्ट की, उसके बाद इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी पायनियर की और कमाई हमारी अच्छी हुई। मतलब लगभग 7-8 लाख अब तक हम कमा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सभी घरों के अंदर बैठे थे, लेकिन जो हमारी मही पंचायत की लेडीज़ थी वो घरों में बैठ के भी अपने ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। इसमें से कई लेडीज़ तो ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 30-30 हज़ार का प्रोडक्ट तैयार किया और बेचा भी उसके बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित थीं, वह आज परिवार के लिए आय का साधन बनी हैं। इन महिलाओं को आगे लाने का कार्य पर्यटन विभाग कर रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से फन डीड एक प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग मुहैया करवाई गई है, जिसमें महिलाओं को चीड़ के पत्तों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना सिखाया जाता है। आज जो हम ये चीड़ की पत्तियों के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सभी हमारे 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप में हर लेडीज़ ये काम कर रही है। और इसके अलावा ये लेडीज़ फ्रूट बास्केट, चिल्लर बॉक्स, चपाती बॉक्स, फ्रूट ट्रे मतलब इत्यादि बहुत सारे काम इसमें कर रही है। सर, जैसे कि हम चपाती बॉक्स बनाते हैं, चपाती बॉक्स बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर तो हम सुबह से शाम बैठे तो समझो आपकी मतलब 3 दिन में हमारा चपाती बॉक्स तैयार हो जाता है। पर इसके अलावा हम घरों के काम के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर हम चपाती बॉक्स बनाते हैं। चिल्लर बॉक्स जैसे उसमें भी अगर 1-2 घंटे हम लगातार बैठे तो चिल्लर बॉक्स तैयार हो जाता है। और जैसे हम जितनी बड़ी चीज़ बनाएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे छोटी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। और अब हमने मतलब जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, हम उसमें कलर भी करते हैं, कलर वाले भी बनाते हैं। ये होली में जो रंग अच्छा यूज़ होता है उसको हम रंग बाज़ार से लाते हैं, फिर उसको जो चीड़ की पत्तियां होते हैं उसको भी उसमें डालते हैं, फिर उसमें नमक, ग्रीसलिन और फिर उसको गैस पे उबाल के फिर उसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद फिर उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम सभी लेडीज़ें ये थोड़ा अपने घरों के काम के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो एक लेडीज़ अपनी 30-40 हज़ार कमा चुके हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा ही हम ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं। पर जो हमारी ट्रेनर है उन्होंने 3 लाख तक की अपनी सेविंग कर ली है। आज ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने घरों और खेती बाड़ी के कार्य करने के साथ साथ उस समय निकालकर चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा कर विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बना रही हैं, जिन्हें बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। सर, जो हमारा काम करने का तरीका हो वो इस तरह से, हम कभी ग्रुपों में आके ये काम नहीं करते। सभी महिलाएं जो है वो अपने घरों में काम करती है, लेकिन एक 17 तारीख हमारी फिक्स डेट होती है जिस दिन हम यहाँ पे पंचायत में इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की बात भी करते हैं, अपनी सेविंग भी इकट्ठी करते हैं। तो जिसमें कोई कमी या कोई सीखना चाहता कुछ नया स्टिच, भाई मैंने ये बनाया और देखो आप किस तरह से बनाया, तो आप लोग वो सीख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम करते हैं सर। चीड़ की पत्तियां जो हम लोग हैं वो कलेक्ट इस तरह से करते हैं कि हम जंगलों में, घरों के आसपास ही जंगलों में जाते हैं और वहाँ से चीड़ की पत्तियां कलेक्ट करते हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे कि सभी जानते हैं कि चीड़ की पत्तियां जो है वो पहले जंगलों में आग लग जाया करती थी, लेकिन हम उससे पहले ही जाके ये कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे सब कुछ आसान हो गया कि ना तो जंगलों में आग लग रही है और जो चीड़ की पत्तियाँ वो भी यूज़ हो रही है। और इस तरह से काफ़ी जो जंगल है हमारे वो आग लगने से बच रहे हैं। इसमें सूखी जो चीड़ की पत्तियां गिरी हुई होती है सिर्फ हम वो उठाते हैं जिससे आग ही ना लगे। इससे एक तो हमारे पर्यावरण बच रहा है क्योंकि जंगल साफ है बिल्कुल, और दूसरा हमारे इसमें से वो पाइनिडल के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। देश में लॉकडाउन के दौरान भी इन महिलाओं ने घर पर रहकर कई प्रकार की एक्सेसरीज बनाई है, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है।
ये महिलाएं घर और खेती बाड़ी के काम काज के साथ विभिन्न उत्पाद बनाकर अपना और परिवार का भविष्य संवार रही हैं और आप भी इनकी तरह छोटे छोटे कृषि व्यवसाय से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पशुओं को संतुलित आहार नहीं देने की वजह से पशुपालकों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता, तो इस समस्या से बचने के लिए आप पशुओं के लिए किस प्रकार से करें संतुलित आहार प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वर्मा। सर्वप्रथम पशुपालन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी हम पशुओं को आहार खिलाते हैं तो 3 तरह के मुख्य आहार होते हैं। एक सूखा चारा है, दूसरा हरा चारा है और तीसरा बांट है या जो अनाजों का हम मिक्सर खिलाते हैं वो होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के चारे पशुओं के लिए पूरे साल भर आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि पशुओं के हरे चारे की जब हम बात करते हैं, ये सीजनल होता है मुख्यतः, हर सीज़न में अलग अलग तरह के हरे चारे उपलब्ध होते हैं। तो जिस सीज़न में हरे चारे की उपलब्धता स्टार्ट होती है उस समय हमें धीरे धीरे उस आहार को पशु के पूरे राशन में इसको हमें सम्मिलित करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, अभी मौसम बदल रहा है और इस मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार खिलाएं, सूखे चारे में धीरे धीरे परिवर्तन करें। आहार में सूखे चारे के साथ हरा चारा मिलाकर खिलाएं ताकि पशुओं में किसी प्रकार की कोई समस्या न आ पाए। इसके साथ ही पशुओं को 50 ग्राम मिनरल मिश्रण भी बांटे के साथ मिलाकर खिलाएं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें ज़्यादा मात्रा में हरा चारा एक साथ बदलाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है, जब भी हम बांट की बात करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए। इसमें जो भी हम विभिन्न प्रकार के अनाज मिक्स करते हैं पशुओं के लिए, चाहे वो गेहूं है या जौ है या ग्वार है या मेथी है या अन्य जो भी लोकली उपलब्ध हमारे अनाज हैं, वो हम पशुओं के आहार में बांट बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो इनको हम एक साथ मिलाने के बाद हमें उबाल के ही पशुओं को खिलाना चाहिए ताकि इनको पशु आसानी से पचा सके और इससे उपलब्ध होने वाले जो भी पोषक तत्व हैं वो पशु को आसानी से मिल सकें, ताकि उसके माध्यम से पशु दूध उत्पादन और साथ ही साथ अपने हेल्थ को अच्छी तरह से बनाने में सक्षम हो सके। पशुओं के पेट में कीड़ों की समस्या रहने से पशु को कितना भी अच्छा आहार खिलाएं, फिर भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशु का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है। इसके अलावा पशुओं में और भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय में भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अपने पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा पिलाएं। साथ ही साथ अभी जैसी सीजन चल रही है, हमें पशुओं को विशेष तौर से स्वच्छ पानी टाइम टाइम पर उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि ये संभव है कि पशु के जो जिसमें आप चारा खिलाते हैं उसके पास में अगर हम एक पानी की और खेल बना दें ताकि हमेशा पशु के लिए पानी की उपलब्धता रहे, जब भी उसे आवश्यकता पड़े वो उस पानी का उपयोग कर सके। इसलिए अगर हम पूरे समय पशुओं को अच्छा पानी उपलब्ध करवा पा रहे हैं तो इसकी वजह से पशुओं से 10 से 12% उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, लोगों का ये मानना है कि विदेशी ब्रीड की मुर्गियों से मनचाहा स्वाद नहीं मिलता, देशी पक्षियों में ही मनचाहा स्वाद रहता है। इसके लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। ऐसी ही एक ब्रीड है कड़कनाथ। यह पक्षी देखने में काले रंग का होता है और इसकी मीट भी काला होता है और इसकी बहुत सी खासियतें हैं, जिसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में
3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खानपान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई एवं पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। खरीफ की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में सफेद लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव कर दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटमैले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा प्रकोप आपकी फसल पर दिख रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए बेबेस्टीन आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सैम 25 WG 0.3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में इस समय फड़का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पपीते की पौध रोपाई के लिए अच्छा समय चल रहा है।
इसलिए खोदे गए गड्ढों में 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर अच्छी किस्म के पौधों की रोपाई करें। अपने पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव करें। उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखे रखने के लिए चूने का प्रयोग करें। रोगों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण समय से कराएं। पशु के नाक से पानी आना, बुखार आना इत्यादि लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अगारिया, जिला राजसमंद के सुरेश माली ने। आपने धान की फसल में यूरिया की मात्रा को मापने वाले यंत्रों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। धान नहीं, सभी फसलों में, खरीफ में या रबी में, सभी फसलों में नाइट्रोजन के उपकार, नाइट्रोजन का मतलब जरूरी, मतलब बहुत ही सबसे ज़्यादा होता है। खेत को क्या नाइट्रोजन का भूख है, ये कभी हम लोग कभी आज तक नापते नहीं है। हम लोग अंदाज में दे देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम नाइट्रोजन देंगे तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं, हम क्यों नहीं देंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा लगता है। पौधा क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, पौधा फूल जाता है, उसमें पानी ज़्यादा चला जाता है अंदर, नाइट्रोजन थोड़ा सक कर लेता है, एकदम पौधा एकदम पूरा साकुलेंट ज़्यादा हो जाता है उसके हिसाब से, तो उसमें बीमारी ज़्यादा आता है, उसमें कीड़ा ज़्यादा आता है, ज़्यादा देने से गिर भी सकता है। तो नाइट्रोजन उपकार भी है, नाइट्रोजन का उसका मतलब नुकसान भी बहुत है। नाइट्रोजन आपको सटीक समय में, सटीक टाइम में, सटीक मात्रा में, सटीक उसका सोर्स भी होना चाहिए। ऐसे देने से नाइट्रोजन का क्षमता उसका बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों के पास जैसे ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। इसमें देखिए, इसमें 5 पैनल है, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए शुरू में थोड़ा सा इसका जो रंग है आपका हल्का हरा पीला टाइप का, थोड़ा सा पीला। उसके बाद थोड़ा सा इसका थोड़ा डार्कनेस, गाढ़ापन बढ़ रहा है, इधर से जितना जाएंगे गाढ़ापन बढ़ रहा है। तो इससे मेजर करके हम लोग कैसे देते हैं। इसमें अगर 10 में से 60% यानी 6 पत्ता अगर नाइट्रोजन इसका 3 पे आ रहा है, अगर मैच कर रहा है तो उसमें 20 से 25 किलो नाइट्रोजन उसी दिन तत्क्षणात दे दीजिए। तो ये देखिए हम कैसे मैच करेंगे। ये हम लोग फुल्ली एक पत्ता लेंगे, जो पत्ता मान लीजिए एकदम पूरा मैच्योर है, ठीक है। ये एक पत्ता हम लेके इसके साथ इसको मैच कराएंगे। इसके हमने मैच करा रहा है, इसका देखिए, इसको हम देख रहे हैं कि ये पत्ता ये करीब पैनल 3 में इसका देखिए एकदम मैचिंग हो रहा है। पैनल 3 में देखिए लगभग थोड़ा ये आंखों का एस्टिमेशन है, आपको आंखों से पता करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से नहीं होगा, ये ज़्यादा गड़ा है, ठीक है। इसमें से नहीं होगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा गड़ा है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हालांकि ये भी चलेगा। हाँ, ये भी थोड़ा ये हल्कापन लग रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है अपने आंखों से मुझे लग रहा है ये 3 पे मैच कर रहा है। ऐसे करके अगर 6 पत्ता अगर ऐसा हमको मिल जाएगा तो हम इस टाइम खाद देंगे। ऐसे देखिए आपको इस खेत में अगर थोड़ा सा आप किसान अपना अनुभव से देखिए थोड़ा पीलापन नज़र आ रहा है, तो हमको उसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या सही में देने का टाइम है। पीलापन नज़र तो आ रहा है, लेकिन हम क्या सही में देंगे, तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसको आंख में देख के विश्वास करके आपको हम लोग देते हैं। इस पे भी हम लोग खाद को बचत कर पाएंगे। इस पे अगर सही से किसान भाई लोग करेंगे तो हम लोग करीब 15 से 20 ज़्यादा भी हम लोग खाद बचत कर पाएंगे। जैसे हम बोला लीफ कलर चार्ट। दूसरा है हम क्लोरोफिल मीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट बाज़ार में नया आया है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल मीटर। ये क्या करता है, ये पत्ता का डायरेक्ट क्लोरोफिल को मेज़र कर लेता है। अब क्लोरोफिल मेज़र करने के बाद क्लोरोफिल ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन ज़्यादा है, उसमें खाद नहीं देंगे। अगर क्लोरोफिल कम है तो नाइट्रोजन कम है, उसमें हम खाद देंगे। क्लोरोफिल मीटर पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरी लवक की मात्रा को परखता है और उसके अनुसार स्क्रीन पर रीडिंग प्रदर्शित करता है। रीडिंग का आकलन करने के बाद फसलों में उसी के अनुसार यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो उसका देखा गया कि धान में अगर छोटे किस्म का वैरायटी है 34 से नीचे जाएगा, इसका रीडिंग 34 से अगर नीचे जाएगा तो हम खाद देंगे। इसको हम लोग 10 दिन अंतर कभी कभी कुछ जगह में 7 दिन अंतर हम लोग मेजर करते हैं। लीफ कलर चार्ट से हम दिखा रहे थे, इसमें जरूरी है 3 पे रीडिंग आया, वही देखिए वो भी मैच कर रहा है। ये भी बता रहा है कि इसमें भूख है नाइट्रोजन की। 32.5 मतलब इसमें खाद की ज़रूरत है। अब
आपको जैसे किसान भाई इसमें मान लीजिए ये अभी थोड़ा महंगा है, लेकिन भोपाल में इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सेम टाइप का है, वो भी क्लोरोफिल मिठाई बोलता है, वो 5,000 रुपया करके वो लोग रखे हैं भोपाल में। इसको बोलते हैं ग्रीन सीकर। ग्रीन मतलब है हरा, सीकर मतलब वो सिक करता है। ग्रीन सीकर हरापन को ये नापता है। इसको कैसे मेजर करता है, इसमें ये सब सोलर रेडिएशन के ऊपर मेजर होता है वेवलेंथ के ऊपर। इसका जैसे आपका कमर जो हाइट है 0.5 मीटर तक, मैक्सिमम 0.5 मीटर तक इसका हाइट होना चाहिए है। इसके बाद इसको लेके पूरा फील्ड में हम लोग घूमते हैं, ठीक है। इसका जो स्वाथ लेंथ है 0.6 मीटर तक ये मेज़र करता है। पूरा लेने के बाद ये ऑटोमेटिक एक रीडिंग आता है। ये देखिए रीडिंग दिया 0.63, यहाँ पे रीडिंग दिया ये 0.63। इसका मैक्सिमम रीडिंग होता है 0.99, वेरी करता है 0.99। अभी 0.63 तक दिया है रीडिंग। इसका मतलब इसका खाद का कमियां है। हम लोग जनरली देखते हैं अगर 0.65 या 0.7 से अगर नीचे चला जाता है तो खाद का कमियां है, खाद का जरूरत है। इसका कुछ इक्वेशन बना हुआ है। फसलों में इन यंत्रों के माध्यम से नत्रजन का स्तर जानने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें। जैसे जांच के लिए हमेशा स्वस्थ पौधों का चयन करें। जांच हमेशा सुबह या शाम के समय करें। मशीन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, इसके बाद इनका उपयोग करें। किसान भाई इन मशीनों के प्रति और जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।